नमस्कार, आप सभी का टीपी स्टडी पॉइंट पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सत्कार। देखो विद्यार्थियों, अपन रीजनिंग की बात कर रहे थे और आज अपनी नेक्स्ट क्लास है, मतलब आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वर्गीकरण परीक्षण। ठीक है ना, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वर्गीकरण परीक्षण, जिसको विजातीय या असंगत परीक्षण भी कहा जाता है। देखिए इसका प्रश्न कैसे आता है। इसका प्रश्न डायरेक्ट मतलब आपके पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, उसमें आपके पास 4 विकल्प आएंगे। ठीक है, अब उसमें से क्या होता है कि जो 3 विकल्प होते हैं वो आपस में किसी ना किसी से संबंधित होते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कि राजधानियां हो सकती है, उसमें पशु पक्षियों के नाम हो सकते हैं, और एक असंगत या भिन्न होता है, और वो जो असंगत या भिन्न होता है वही विकल्प के रूप में आपका क्या होता है, आंसर होता है। तो इस वर्गीकरण परीक्षण या विजातीय असंगत परीक्षण को पढ़ने के लिए आपको मतलब जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, आपको मतलब सामान्य ज्ञान का पता होना चाहिए। ठीक है ना, सामान्य ज्ञान का पता होना चाहिए, और पर्यावरण का पता होना चाहिए, पर्यावरण का पता होना चाहिए, और जैसे मान लो कि राजधानियां, मुद्राएं, ठीक है, इनका आपको जनरल नॉलेज का आपको पता होना चाहिए, जब जाकर आप वर्गीकरण परीक्षण के या विजातीय असंगत परीक्षण के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए अपन प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। अब देखिएगा, जैसे मान लो आपका पहला क्वेश्चन है, असंगत शब्द का चयन कीजिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें असंगत कौन सा है। 4 विकल्प है, जुलाई, अप्रैल, मार्च, अगस्त। देखिए सब में महीनों के नाम है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये असंगत है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि महीने में या तो 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं। एक बार देखिए जैसे जुलाई में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, मार्च में कितने दिन होते हैं, अगस्त में कितने दिन होते हैं। देखिए अगर आपको ऐसे पता भी नहीं रहे तो जो ये देखो इस पे आता है ना, ये तो क्या होता है 31 का, मतलब जो इस पे आता है ना वो क्या होता है 31 का, जो ये अंदर खांचे में आता है वो क्या होता है 30 का, ये फिर 31 का, ये 30 का, फिर ये 31 का। अब देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई तो कितने का हो गया भैया 31 का, जुलाई तो कितने का हो गया 31 का। अब देखिए अप्रैल पे आते हैं वापस, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल खांचे में गया तो ये कितने का हो गया, ये हो गया आपका 30 का। ठीक है ना, वापस आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, देखिए ये कितने का हो गया वापस 30 का। अब देखिए अगस्त पे आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त में कितने का हो गया 31 का। अब देखिए आपको क्या अलग दिखाई दे रहा है, गुरुजी इसमें भी 31, इसमें भी 31, इसमें भी 31, इसमें मतलब 30 है, तो असंगत क्या आ गया आपका अप्रैल, तो बी ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन है हमारा 2। क्वेश्चन 2 क्या है, अब इसमें भी वही असंगत का चयन करना है अपने को, जो डिफरेंट है उसका चयन करना है। अब देखिए गुलाब, ठीक है भाई, कमल, ठीक है भाई, चंदन, अब देखिए मोगरा। अब देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें अलग। अब देखिए गुलाब फूल होता है भैया, ठीक है ना। अब देखो आप कमल, हाँ जी फूल होता है, ठीक है भैया। चंदन, अब देखो मोगरा, मोगरा का तो फूल होता है, फूल होता है ना मोगरा का। अब देखिए चंदन की तो क्या होती है लकड़ी, चंदन की क्या होती है लकड़ी। तो आपको अलग क्या दिखाई दे रहा है चंदन, तो ये आपका चंदन ही क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिएगा अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है गुरुजी, वही असंगत का अपने को चयन करना है। असंगत का चयन करेंगे तो देखो ये तो है चंद्रमा। अब आप जानते हो चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा क्या होता है, ये पृथ्वी का क्या है एक उपग्रह है, पृथ्वी का क्या है उपग्रह है, चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का क्या है उपग्रह है। अब देखिए पृथ्वी ये तो क्या है भैया, ये तो है ग्रह। अब देखिए शनि ये भी क्या है आपका ग्रह, और मंगल ये भी क्या है आपका ग्रह। तो आपको अलग क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये चंद्रमा क्या दिखाई दे रहा है अलग, क्योंकि ये पृथ्वी का एकमात्र क्या है उपग्रह, तो ये आपका अलग है, और ये सभी तीनों क्या है ग्रह ग्रह ग्रह, तो ये तो सेम है, और ये क्या है आपका अलग, तो ये असंगत यही है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन है 4, ठीक है। अब देखिए जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आलू, आलू, प्याज और गाजर। अब देखिए भैया आलू भी जमीन के अंदर, ठीक है ना, आलू भी जमीन के अंदर उपजता है, ठीक है ना, ये भी जमीन के अंदर उपजता है, जमीन के अंदर उपजता है, ठीक है ना। और प्याज भी जमीन के अंदर उपजता है भैया, और गाजर भी जमीन के अंदर उपजती है, ठीक है ना। अब देखिए टमाटर, ये जमीन के अंदर थोड़ी उपजता है, ये तो
पेड़ के लगता है, टमाटर के पेड़ के लगता है, वो बाहर की तरफ लगता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, अलग हो गया, तो ये असंगत है, तो यही आपका क्या है आंसर। ये तीनों जमीन के अंदर उपजते हैं जबकि वो अंदर नहीं उपजता। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या है, असंगत शब्द का चयन कीजिए। असंगत शब्द थोड़ी है यहाँ भैया, ये तो संख्याओं पर आधारित है ना। तो असंगत संख्या का चयन कीजिए, असंगत संख्या का क्या कीजिए, चयन कीजिए। अब देखिए 8, 240, 53, 160। हाँ जी भैया। अब देखिए आपको ये तो क्या दिखाई दे रही है, सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। अरे सम संख्या कहते किसे हैं, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। और जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो 3 तो सम संख्या है, एक विषम संख्या है, तो 3 तो आपस में संबंधित है, सम संख्या है, और ये विषम है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन है अपना 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6, असंगत संख्या का अपने को चयन करना है। अब देखिए ये तो है 13 भैया, ये है 15, ये है 17, ये है 19। अब देखिए 13, 17, 19 ये तो आपको अलग ही दिखाई दे रही है, ये 15 अलग ही दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि देखिए 13, 17 और 19, 13, 17 और 19 ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या होती क्या है, जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए। अब देखिए 13, 13 में 13 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, 17, 17 के अलावा किसी का दूसरी का भाग नहीं जाता, 19 में भी 19 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। अब देखिए 15, 15 तो भैया भाज्य है। क्यों, क्योंकि देखो 15 में तो 15 का भी जाता है, 15 में तो 3 का भी जाता है, 15 में तो 5 का भी जाता है। तो ये डिफरेंट हो गया, ये मतलब अलग हो गया, असंगत हो गया, तो यही आपका क्या है आंसर। अब देखिएगा अपना 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, ठीक है ना। असंगत संख्या का अपने को चयन करना है। देखिए सम संख्या दिखाई दे रही है क्या, गुरुजी है सम संख्या, तो भाई साहब 1 है इसमें। तो क्या ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। विषम संख्या 21 विषम है, 35 भी विषम है, 65 भी विषम है, तो ये बात भी सही है वैसे तो, है ना। ये भी आंसर हो सकता है अगर सम विषम के सम विषम के हिसाब से। तो अब देखिए आप और आइए देखिए और देखते हैं, देखिए कैसे। अब देखिए इसमें भाग जा रहा है क्या, 3 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है। इसमें 5 का जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, किसका जा रहा है, 7 का जा रहा है। और इसमें भी भैया 7 का जा रहा है और इसमें 7 का नहीं जा रहा। अब देखते हैं, देखिए 21 में 7 का जा रहा है, 7 किया 21 में 7 का भाग जा रहा है, ठीक है ना। 35 में भी 7 का भाग जा रहा है, 7 पंजे 35, और 56 में भी जा रहा है, 7 हुआ 2 56, लेकिन 65 में 7 का भाग नहीं जा रहा। तो इस हिसाब से तो आपका ये आंसर आएगा, भाग के हिसाब से तो मतलब इन तीनों में 7 का भाग जा रहा है और इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा, तो आपका ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है भैया, गुरुजी देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन है आपके पास असंगत, आपको संख्या का चयन करना है। असंगत संख्या का क्या करना है, चयन करना है। अब देखिए 169, ये तो आपको सीधा ही दिखाई दे रहा है, ये मतलब 13 का स्क्वायर है, ठीक है ना। 13 का क्या है स्क्वायर, मतलब 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा। 121 भाई साहब, ये भी 11 का आपको क्या दिखाई दे रहा है, वर्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। 11 का स्क्वायर कर देंगे तो ये भी 121 दिखाई दे रहा है। 144, ये भाई साहब 12 का दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो फिर बचा कौन सा, 181 तो नहीं आता है ना भैया, 181 तो नहीं आता है, तो यही असंगत है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और ये तीनों पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब देखिएगा असंगत का अपने को क्या करना है, चयन। असंगत संख्या का अपने को चयन करना है। अब देखिए भैया ये 5 है, ये 10 है, ये 17 है, ये 25 है, ठीक है ना। 25 तो 5 का वर्ग है, 5 का स्क्वायर है, लेकिन ये क्या स्क्वायर है, ये नहीं है। लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए मतलब अगर यहाँ 4 होता तो ये 2 का स्क्वायर है, मतलब ये 5 एक ज्यादा है। अब देखिए ये 10 है, अगर यहाँ 9 होता तो ये 3 का स्क्वायर होता ना। अगर यहाँ 16 होता तो ये किसका स्क्वायर होता, 4 का। तो देखते हैं एक बार। अब देखो ये भाई साहब 2 का स्क्वायर, ठीक है, कितना होता है 4, प्लस में 1 किया तो कितना आया 5। अब देखते हैं, देखिए 2 की जगह 3 बढ़ाओ, ये 2 भाई साहब 3 दिया 9, प्लस 1 किया तो क्या आया 10 आया, सही।
अब 4 का स्क्वायर करो, देखिए 4 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा 16 प्लस 1 करो तो क्या आया 17 आया, ठीक है ना। अब है 25, अब इस हिसाब से तो क्या आना चाहिए 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 1 आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए 26 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो है क्या 25 है, तो यही आपका क्या है असंगत है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन है आपके पास 10वां, ठीक है ना। क्वेश्चन 10वां क्या है, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। ये ए ऑप्शन है आपके पास सी डी ई, बी ऑप्शन है पी क्यू आर, सी ऑप्शन है टी यू वी और डी ऑप्शन है एम ओ पी। अब देखिए भैया ये तो सीधा ही दिखाई दे रहा है, देखो सी डी ई बिल्कुल क्रमानुसार आ रहा है सी डी ई। अब देखिए ये भी क्रमानुसार आ रहा है पी क्यू आर, ठीक है ना। अब ये भी क्रमानुसार आ रहा है टी यू वी। अब देखिए ये देखते हैं, देखिए अब देखिए वो क्रमानुसार आ रहा है क्या, देखिए क्या आता है जे के एल एम एन ओ ऐसे आता है, एम एन ओ पी ऐसे आता है, लेकिन आपके पास तो क्या है एम ओ पी एन को खा गया, तो मतलब यही क्या है आपके पास असंगत है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिएगा फिर आपका 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। अब देखिए ए ऑप्शन है आपका ये बी ए सी ए डी ए। अब देखिए ठीक है ना, अब एफ आपको पता है कि किस पे आता है, देखो एफ आपको पता है किस पे आता है भैया, एच किस पे आता है और जे किस पे आता है, बताओ। देखिए एफ किस पे आता है, ऐड करो 5 बार, फाइव करो 6 बार। अब देखिए ग्रल है 7, हाइट है 8, ठीक है। जम्मू कश्मीर 10 11, तो क्या हुआ गुरुजी 6 से 7 8 प्लस का 2 सही है। अब इसमें देख लेते हैं, देखिए किसमें बी ई एच में देख लेते हैं, ठीक है ना। बी ई एच में भी देख लो, बी ई और ये आपका एच, ठीक है। अब देखो बी किस पे आता है 2 पे आता है, ऐड करो 5 बार, ग्रल है 7, हाइट है 8। देखो इसमें कितने का प्लस हो रहा है 3 का प्लस हो रहा है, इसमें कितने का प्लस हो रहा है 3 का प्लस हो रहा है, ठीक है ना। और देखते हैं, देखिए अब देखिए इसमें आइए आप, अब देखिए ये क्या है के, ये क्या है एम और ये क्या है ओ, ठीक है ना। अब देखिए के किस पे आता है, देखिए जम्मू कश्मीर 10 11 मतलब के 11 पे आता है। एम किस पे आता है, मेरा नंबर 13 14, ऑफिस जाऊंगा 15 को, ठीक है ना। अब देखिए कितना प्लस हो रहा है 12 13 प्लस का 2 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 13 14 15 प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। आर टी यू भी देख लेते हैं, आर टी और यू ये भी अपन देख लेते हैं, आर टी वी, ठीक है ना। अब देखो भैया आर किस पे आता है, राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18, टी आर एस टी 20, टी मतलब 20 पे, वी विलेज जाऊंगा 22 को, वुमेन देखी 23 को, विलेज जाऊंगा 22 को, ठीक है ना। अब देखिए 18 में प्लस का 2 करूंगा तो 20 हो जाएगा, 20 में प्लस का 2 करूंगा तो 22 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी प्लस दो, इसमें 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 प्लस दो, लेकिन भाई साहब यहाँ तो प्लस का 3 3 हो रहा है, तो यही आपका क्या है असंगत है। तो असंगत के हिसाब से यही आपका क्या है अलग, और यही आपका क्या है आंसर है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, निम्न अक्षर समूह में से या अक्षरों में से आपको बताना है कि असंगत अक्षर कौन सा है। अब आपको पता है मेरा नंबर 13 14 मतलब ये 14 पे आता है, ठीक है भैया, ये 13 पे आता है, और ये किस पे आता है 8 करो 5 बार, 5 करो 6 बार। अब देखिए जीरे का भाव 26 रुपए किलो। इन संख्याओं में कोई आपको दिखाई दे रहा है क्या, कोई संबंध, कोई संबंध दिखाई नहीं दे रहा, तो देखो देखिए और देखो फिर क्या हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, फिर तो ये हो सकता है, देखो देखिए एक बार देखो एन एन देखो देखिए, ठीक है, एफ एफ देखो देखिए, जेड जेड देखो देखिए। अब देखो भैया देखो 1 2 3, देखो 1 2 3, अब देखो 1 2 3, सही है भैया। एम देखो 1 2 3 4 मतलब सही है। ये तो तीन तीन रेखाओं में बने हुए हैं, ये तो कितनी रेखाओं में बने हुए हैं तीन तीन रेखाओं में, लेकिन इस एम में कितनी रेखाएं हैं 1 2 3 4, तो यही आपका क्या हो गया असंगत हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत कम दिमाग जाता है ऐसे, ये 4 रेखाओं से बना हुआ है, यही आपका क्या है आंसर है। अब देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास 13वां, ठीक है ना। क्वेश्चन 13वां दिखाई दे रहा है आपको, असंगत आपको बताना है। अब देखिए गुरुजी एल ओ बी वाई एक्स वाई के पी, ये तो सीधा ही दिखाई दे रहा है भैया, बहुत सारा अच्छे से पढ़ने वाला परीक्षा में अपन ने पढ़ा था। मतलब देखो लविंग ऑफिसर, लविंग ऑफिसर, ठीक है ना। मतलब ये क्या है एक दूसरे के विपरीत है, ब्लैक याक, ब्लैक याक। अब देखिए काला पानी, काला पानी, मतलब ये तीनों तो क्या है विपरीत, एक दूसरे के क्या है विपरीत, ठीक है ना। लेकिन एक्स वाई ये क्या विपरीत है क्या, नहीं है।
तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास 14वां क्वेश्चन। ठीक है, असंगत का अपने को चयन करना है। अब देखिए यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको गुरुजी, अमेरिका, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, अफ्रीका, और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, एशिया, और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, अरेबिया। अब देखिए सीधा आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। अब देखिए भैया, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ये तो क्या है, महाद्वीप है। ये तो क्या है, महाद्वीप है। तो फिर आपका ये क्या हो गया, अरेबिया, अरेबिया तो क्या है, देश है, तो ये क्या हो गया आपका, असंगत हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, असंगत, क्योंकि तीनों तो महाद्वीप है, अरेबिया कोई महाद्वीप थोड़ी है। तो यही आपका क्या हो गया भैया, आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन है 15वें क्वेश्चन में क्या है, यहाँ तो है सलगम, यहाँ है केला, यहाँ है अंगूर, यहाँ है आम। अब देखिए केला भी एक फल होता है, अंगूर भी एक फल होता है, आम भी एक फल होता है, मतलब तीनों क्या है, एक फल है भैया, तीनों क्या है, फल। तो क्या सलगम फल थोड़ी होता है, तो ये सलगम ही क्या है आपका, असंगत है। तो ये सलगम ही क्या है, असंगत, और यही क्या है आपका आंसर है। इसके साथ आपके ये वर्गीकरण परीक्षण की जो ये चैप्टर है, ये क्या होता है आपका पूरा होता है। और अपन अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, और आप ज्यादा से ज्यादा वर्गीकरण परीक्षण के प्रश्नों की प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। धन्यवाद साहब।